गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। देखिए आप, अच्छा क्वेश्चन का नाम क्या है? क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट एंड डिफरेंस, हाउ इट इज़ डिफरेंशिएटेड फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो पहले आपसे क्या बोला है कि रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में बताइए। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आपको इस पे ये देखो, पहले आपने इसके डिस्क्रिप्शन लिखा बेटा, उसके बाद में दोनों के डिफरेंस लिखने हैं। जैसा क्वेश्चन की डिमांड है उसी तरह से सॉल्यूशन करना है आप लोगों को। तो बेसिकली क्या है कि ये आपके पास में ये रियलाइजेशन अकाउंट है। मैं थ्योरी में जो लिखा हुआ है इसमें बता रहा हूँ कि रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में अपन जितनी भी एसेट्स है वो सब ट्रांसफ़र कर देंगे, जितनी भी एसेट्स है वो सब ट्रांसफ़र कर देंगे एक्सक्लूडिंग कैश, बैंक एंड लॉसेस एंड पार्टनर्स डेबिट बैलेंस, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो जितनी भी एसेट्स है सब ट्रांसफ़र कर दी। क्या क्या छोड़ते हुए मैंने? कैश, बैंक और लॉसेस को छोड़ते हुए। फिर जितनी भी लाइबिलिटीज़ है वो भी अपन क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। तो जितनी भी लाइबिलिटी है वो अपन क्रेडिट साइड में लिख देंगे, लेकिन किन किन को छोड़ना रहेगा, रिलेशन में ट्रांसफर नहीं करना रहेगा? दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड रिजर्व से सरप्लस। इनको छोड़ के आप इसमें ट्रांसफर कर देना। तो सारी एसेट्स इधर आ गई रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, ये किस साइड आ गया? क्रेडिट साइड में आ गया। फिर आपको करना क्या है? बेसिकली जो रिलेशन अकाउंट है वो एक नॉमिनल अकाउंट है। वो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। फिर आपको करना क्या रहेगा? जितनी भी ये क्यों बना रहे हैं? ये बना रहे हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ योर पार्टनरशिप फर्म। जब पार्टनरशिप फर्म खत्म होती है तो स्पेशल अकाउंट बनता है, उसका नाम क्या है आपके पास में? रिलेशन अकाउंट। और फिर आप क्या करोगे? एसेट्स को जब आप सेल करेंगे तो यहाँ पे लिख देना बाई बैंक या कैश, जैसा भी पोजीशन हो। और कोई पार्टनर कहता है कि ये एसेट्स मैं लेके चला जाऊँगा, तो बाई साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को शो किया जाता है। तो इस तरह से आपके पास जितनी भी एसेट्स थी उन सबको आपने सेल किया। जितनी भी कोई पार्टनर ने कहा मैं ले जाऊँगा एसेट्स, तो बाई पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगा। फिर आपके पास में चूंकि अब लिक्विडिटी बन चुकी है तो जितने भी आउटसाइडर्स हैं उनको पेमेंट किया जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा टू बैंक। और अगर मान लेते हैं कि कोई लायबिलिटी पार्टनर ये बोलता है कि चलो मैं कर दूंगा इस लायबिलिटी का पेमेंट, तो यहाँ आ जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा डरावना कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस तरह से एसेट्स आपने इधर डेबिट में लिखा, लायबिलिटी क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फिर इधर सेल करेंगे तो इधर क्रेडिट साइड में पार्टनर्स ले जा रहा है क्रेडिट साइड में। लायबिलिटी का पेमेंट अगर कैश में किया गया तो टू बैंक, अगर पार्टनर से किया गया तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर कोई भी रिलेशन एक्सपेंसेस है तो टू बैंक, या पार्टनर ने पे किया तो टू पार्टनर्स कैपिटल आ जाएगा। फिर अपन क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे और डेबिट में से लेस करेंगे। इफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, तो ये शो करेगा रियलाइजेशन प्रॉफिट को। और मान लेते हैं कि अगर डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड से तो ये रिलेशन लॉस को शो करेगा। प्रॉफिट हो या लॉस हो, रिलेशन प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये बनता कब है? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ योर पार्टनरशिप फर्म। ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिखा गया है। ठीक है, जितना भी प्रॉफिट लॉस होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में अपन ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है सर, तो इतना करने के बाद में अपन बात करते हैं आगे। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अब डिफरेंस लिख दो। तो डिफरेंस में पहले आप बेस ज़रूर लिखें ताकि आपको याद रहे कि क्या चीज़ है। तो नंबर वन है पर्पस। नंबर वन क्या है? पर्पस। ये जो है मैंने ये जो PDF फाइल कन्वर्ट किया है, दिस इज़ योर RBD जो है 5 ईयर्स का जो शॉर्ट पेपर्स आता है उसमें से किया है। जब आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ा फैमिलियर फील होएगा। तो अब बात करते हैं अपन आगे पर्पस, रिलेशन अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ टू प्रिपेयर टू कीप ऑन द अकाउंट ऑफ ऑल द मनी रिसीव बाय सेलिंग ऑफ एसेट्स एंड द पेमेंट मेड ऑफ लायबिलिटीज। जब आप एसेट्स को सेल कर देंगे तो आपके पास लिक्विड फंड आएगा और पेमेंट कर देंगे लायबिलिटीज का। तो उस पर्पस से क्या बना जाता है? रिलेशन अकाउंट। उस पर्पस से क्या बनाता है? ताकि एसेट्स को बेचने से जो लिक्विड फंड आए पेमेंट कर पाए और रिमेनिंग प्रॉफिट लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल रेशियो में, मतलब उनके प्रॉफिट शेयर रेशियो में अपन क्या कर पाए? डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। नेक्स्ट बनाया हुआ रीवैल्यूएशन अकाउंट, और लिखा हुआ यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में कि इट इज ओपन इन द इवेंट ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ।
जब पार्टनर एडमिट होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, उस वक्त एसेट्स और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, एसेट्स की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है तो उसके रिवैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है, तो अपन क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन को बनाते हैं। ओके, टाइम ऑफ प्रिपरेशन, टाइम ऑफ प्रिपरेशन ये कब बनाया जाता है, ये कब बनाया जाता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बाकायदा बहुत अच्छे से लिख देना कि रिलेशन अकाउंट बनता है जब आपकी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाए, वाइंड अप हो जाए, ख़त्म हो जाए, उस वक्त ये बनाया जाता है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाते हैं, जब एडमिशन हो कोई नए पार्टनर का, जब रिटायरमेंट हो, डेथ हो, उस वक्त ये बनाया जाता है, ताकि एसेट्स और लायबिलिटीज के जो फ्लक्चुएशन हो उसको देखा जा सके। एक्सपेंडिचर, अगर डिसोल्यूशन के टाइम कोई भी एक्सपेंडिचर हुआ है तो उसको रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया जाएगा। मैंने जस्ट बोला था, यहाँ पे आपको देखा होगा कि रिलेशन एक्सपेंसेस हुआ है तो उसको डेबिट साइड में शो किया है, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार के एक्सपेंडिचर को रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो नहीं करते हैं। और अकाउंटिंग एंट्रीज पूरा समझा चुका हूँ ये वाला, कि अभी जो समझाया था कि एसेट्स लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे लेना है आपको बताया था, प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे ए, बी और सी तीन पार्टनर है तो तीनों रिलेशन प्रॉफिट को या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और यहाँ पे एडमिशन के टाइम में ए और बी दो पार्टनर है, सी नया पार्टनर आया तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को सिर्फ ए और बी ही शेयर करेंगे। ओके, डेथ के टाइम में ए, बी और सी तीन पार्टनर है, तीनों शेयर करेंगे। खैर ये मैटर नहीं कर रहा है, इस चीज़ को छोड़ दें मैं। ओके, तो ये अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा, आप ये आराम से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।